बाधित है कि उसको 24 घंटे में उस व्यक्ति का जवाब पूरे डिटेल में देना है। आप सोचो अगर हमारे देश में ये हो तो भ्रष्टाचार ही समाप्त हो जाएगा हर प्रोजेक्ट से। क्योंकि मैंने एक प्रश्न ऐसे ही डाल दिया कि भाई यहाँ से यहाँ रोड बन रहा है, इसका क्या है, इसमें क्या सामान डल रहा है, और मैं ना नागरिक हूँ ना मेरा अधिकार था, लेकिन मुझे भी जवाब आ गया कि इतना बिटुमेन, इतना टार, इतना ये, इतना वो डल रहा है, इतने प्रतिशत में ये वो, उसके फोटोज़ भेजे गए। समय आ गया है कि हमको अपने नागरिकों से नेतृत्व चाहिए, हमको अपने नौजवानों से नेतृत्व चाहिए। मैं आज हल्द्वानी आया हूँ, कालाडूंगी आया हूँ, और मैं इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आया हूँ, इंस्टीट्यूट में आया हूँ, और मैं यहाँ केवल अपनी बात रखने नहीं आया हूँ, मैं आपसे सीखने भी आया हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज के बाद आप मुझे व्हाट्सएप, ट्विटर पे या फेसबुक पे, जो मेरा अकाउंट है वरुण गांधी 80, वरुण गांधी 80, आप मेरा नेतृत्व करें। देखिए, मैं डॉक्टर शर्मा ने एक बहुत सुंदर बात बोली। उन्होंने कहा ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया। कोई और होता तो वो कहता ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम सुल्तानपुर, लेकिन उन्होंने बहुत ऊंची बात बोली, और ये इतनी अच्छी बात मुझे लगी क्योंकि ये सच है कि मैं सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन मैं केवल सुल्तानपुर का एमपी नहीं हूँ, मैं भारत के हर नौजवान और नागरिक का एमपी हूँ, और मेरी जवाबदेही आपके प्रति है और आपका अधिकार मेरे प्रति है। सामाजिक उद्यमिता, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आज नौजवान भला चाहता है, लेकिन नौजवान पैसा कमाना भी चाहता है, और यह अच्छी बात है। क्या एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें नौजवान खूब पैसा कमाए लेकिन समाज का भी व्यापक परिवर्तन, भला सुधार हो? हाँ, मैं आपके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे एक नौजवान मिला, दुर्गेश नंदन नाम का। दुर्गेश गाजीपुर का रहने वाला है, लेकिन लखनऊ में काम कर रहा था। उसने देखा कि ये ऑटो रिक्शा वाले ये मजदूर के तरह काम करते हैं बेचारे, लेकिन ये कभी मालिक नहीं बन पाते अपने वाहन के। कोई बड़ा सेठ मालिक होता है, ये 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन ये एक तरीके से मजदूरी ही करते हैं। उसने कहा क्या एक ऐसा दिन नहीं आएगा जो ये अपने व्हीकल के मालिक बनेंगे? तो उसने एक कंपनी बनाई, ऑटोमोशन एड्स, और ऑटोमोशन एड्स ने कहा कि कोई भी ऐड अपना दे सकता है साइड में, आगे पीछे इस वाहन के, और 80% ड्राइवर को मिलेंगे, 10% मालिक को, और 10% दुर्गेश नंदन को ऑटोमोशन एड्स। और इतने लोगों ने एडवर्टाइज किया लखनऊ में, बनारस में, कानपुर में, गोरखपुर में, कि 300 गरीब लोगों ने एक साल में अपने वाहन के मालिक बनने का उनको अवसर मिला, जो कभी सोच नहीं सकते थे। मैंने एक मोबाइल प्लेटफॉर्म देखा जिसका नाम है हक दर्शक, जो अनिकेत देवधर नाम के एक नौजवान, महाराष्ट्र के नौजवान ने बनाया। हक दर्शक क्या करता है? एक ऐप है, आपको बताता है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, और बहुत सारी अच्छी भी स्कीम्स हैं। अटल पेंशन योजना है, तमाम अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन कोई नहीं जानता इनके बारे में। कोई नौजवान नहीं जानता, गरीब नहीं जानता। हक दर्शक क्या करता है? आप अपना नाम इसमें लिखो, अपना जेंडर लिखो, लिंग लिखो, अपना प्रदेश लिखो, अपनी जाति लिखो, अपना इकोनॉमिक स्टेटस लिखो, और वो फिर आपको बताता है कि आपके लिए कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स है देश में जो आपके लिए हैं, जिनका आपका अधिकार है जिन पर, लेकिन जो आप नहीं पा रहे। और अधिकांश लोग जो बहुत गरीब हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो उनसे सरकारी दफ्तरों में जाके थोड़ा डरते हैं, तो हक दर्शक 10 रुपये मांगता है केवल हर व्यक्ति से, और वो आपके सारे फॉर्म्स भरता है, और वो उन लोगों से बात करता है, और वो आपके सारे अधिकार आपको 31 दिन के अंदर
दिलाता है। और मुझे लगा पता नहीं ये सही है कि गलत है, तो हमारे सचिव हैं हमारे भाई नसीब संधू जी, तो उन्होंने हमको कहा कि भाई साहब एक चेक करते हैं इसके ऊपर। तो हमने महाराष्ट्र में किसी को फ़ोन किया, पिंपरी चिंचवाड़ एक जगह पुणे के पास, और एक माता जी थी, हमने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ और क्या इसका लाभ आपको मिला है क्योंकि आपका नाम वेबसाइट पे है। उसने कहा हाँ बेटा इसका लाभ मुझे मिला है, और मैं 1000 रुपये पहला महीने में मुझे मिलता था और हक दर्शक की वजह से आज मुझे 2800 रुपये मिल रहे हैं हर महीने। तो मुझे अच्छा लगा कि टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति की भी मदद हो सकती है, और एक ऐसा काम भी हो सकता है कि नौजवान खुद भी पैसा कमाए और औरों का भला भी करे। एक नौजवान धारावी में गया एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, नवनीत रंजन नाम का, वो न्यूयॉर्क में पढ़ रहा था। उसने कहा मैं डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाऊं, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी। उसने कहा मुझे यहाँ रह के इन लोगों की मदद करनी है। उसने केवल वहाँ के बहनों को, बेटियों को पकड़ा और उसने कहा चलो मैं आपके साथ काम करता हूँ। पहले उन्होंने इंग्लिश, उनको साइंस, मैथ सिखाया, तो उसने कहा ये सब का फ़ायदा यहाँ नहीं है, इससे अच्छा कि ये लोग को मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करूँ। तो उसने 2 माध्यम पकड़े, एक उनको कंप्यूटर कोडिंग सिखाई और एक MIT ऐप इन्वेंटर के तहत उनको ऐप बनाना सिखाया। और मैंने खुद 2 ऐप देखे जिनके वजह से उन बच्चियों ने बहुत पैसे भी बनाए और पूरे बम्बई का फ़ायदा भी हुआ। एक का नाम है अंशुजा माधीवाल, जो 16 साल की एक लड़की है, और अंशुजा माधीवाल ने एक ऐप बनाया विमेन फाइट बैक, कि अगर किसी भी लड़की के ऊपर अटैक या असॉल्ट या ईव टीजिंग होती है तो वो ऐप उसके 500 कॉन्टैक्ट्स को तुरंत इमरजेंसी SMS भेजता है, उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को लोकेशन मैपिंग करके SMS अलर्ट जाता है, और एक डिस्ट्रेस अलार्म होता है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चलने लगता है फ़ोन से। और आज गूगल प्ले स्टोर में 1 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। 15 साल की लड़की, 16 साल की लड़की का ऐप। और दूसरा एक बहन थी फौजिया असलम अंसारी, जिसने एक ऐप बनाया है पानी है जीवन। और वो ऐप ये है कि जो स्लम में लोग रहते हैं, ले लीजिए भैया, था, लेकिन मुझे भी जवाब आ गया कि इतना बिटुमेन, इतना टार, इतना ये, इतना वो डल रहा है, इतने प्रतिशत में ये वो, उसके फ़ोटोज़ भेजे गए। समय आ गया है कि हमको अपने नागरिकों से नेतृत्व चाहिए, हमको अपने नौजवानों से नेतृत्व चाहिए। मैं आज हल्द्वानी आया हूँ, कालाडूंगी आया हूँ, और मैं इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आया हूँ, इंस्टीट्यूट में आया हूँ, और मैं यहाँ केवल अपनी बात रखने नहीं आया हूँ, मैं आपसे सीखने भी आया हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज के बाद आप मुझे व्हाट्सएप, ट्विटर पे या फेसबुक पे, जो मेरा अकाउंट है वरुण गांधी 80, वरुण गांधी 80, आप मेरा नेतृत्व करें। देखिए, मैं डॉक्टर शर्मा ने एक बहुत सुंदर बात बोली। उन्होंने कहा ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया। कोई और होता तो वो कहता ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम सुल्तानपुर, लेकिन उन्होंने बहुत ऊंची बात बोली, और ये इतनी अच्छी बात मुझे लगी क्योंकि ये सच है कि मैं सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन मैं केवल सुल्तानपुर का MP नहीं हूँ, मैं भारत के हर नौजवान और नागरिक का MP हूँ, और मेरी जवाबदेही आपके प्रति है और आपका अधिकार मेरे प्रति है। सामाजिक उद्यमिता, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आज नौजवान भला चाहता है, लेकिन नौजवान पैसा कमाना भी चाहता है, और यह अच्छी बात है। क्या एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें नौजवान खूब पैसा कमाए लेकिन समाज का भी व्यापक परिवर्तन, भला सुधार हो? हाँ, मैं आपके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे एक नौजवान मिला दुर्गेश नंदन नाम का,
दुर्गेश गाजीपुर का रहने वाला है लेकिन लखनऊ में काम कर रहा था। उसने देखा कि ये ऑटो रिक्शा वाले ये मजदूर के तरह काम करते हैं बेचारे, लेकिन ये कभी मालिक नहीं बन पाते अपने वाहन के। कोई बड़ा सेठ मालिक होता है, ये 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन ये एक तरीके से मजदूरी ही करते हैं। उसने कहा क्या एक ऐसा दिन नहीं आएगा जो ये अपने व्हीकल के मालिक बनेंगे? तो उसने एक कंपनी बनाई ऑटोमोशन एड्स, और ऑटोमोशन एड्स ने कहा कि कोई भी ऐड अपना दे सकता है साइड में, आगे पीछे इस वाहन के, और 80% ड्राइवर को मिलेंगे, 10% मालिक को और 10% दुर्गेश नंदन को ऑटोमोशन एड्स। और इतने लोगों ने एडवर्टाइज किया लखनऊ में, बनारस में, कानपुर में, गोरखपुर में, कि 300 गरीब लोगों ने एक साल में अपने वाहन के मालिक बनने का उनको अवसर मिला, जो कभी सोच नहीं सकते थे। मैंने एक मोबाइल प्लेटफॉर्म देखा जिसका नाम है हक दर्शक, जो अनिकेत देवधर नाम के एक नौजवान, महाराष्ट्र के नौजवान ने बनाया। हक दर्शक क्या करता है? एक ऐप है, आपको बताता है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं और बहुत सारी अच्छी भी स्कीम्स हैं। अटल पेंशन योजना है, तमाम अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन कोई नहीं जानता इनके बारे में। कोई नौजवान नहीं जानता, गरीब नहीं जानता। हक दर्शक क्या करता है? आप अपना नाम इसमें लिखो, अपना जेंडर लिखो, लिंग लिखो, अपना प्रदेश लिखो, अपनी जाति लिखो, अपना इकोनॉमिक स्टेटस लिखो, और वो फिर आपको बताता है कि आपके लिए कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स है देश में जो आपके लिए हैं, जिनका आपका अधिकार है जिन पर, लेकिन जो आप नहीं पा रहे। और अधिकांश लोग जो बहुत गरीब हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो उनसे सरकारी दफ्तरों में जाके थोड़ा डरते हैं, तो हक दर्शक 10 रुपये मांगता है केवल हर व्यक्ति से, और वो आपके सारे फॉर्म्स भरता है, और वो उन लोगों से बात करता है, और वो आपके सारे अधिकार आपको 31 दिन के अंदर दिलाता है। और मुझे लगा पता नहीं ये सही है कि गलत है, तो हमारे सचिव हैं हमारे भाई नसीब संधू जी, तो उन्होंने हमको कहा कि भाई साहब एक चेक करते हैं इसके ऊपर। तो हमने महाराष्ट्र में किसी को फ़ोन किया, पिंपरी चिंचवाड़ एक जगह पुणे के पास, और एक माता जी थी। हमने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ, और क्या इसका लाभ आपको मिला है, क्योंकि आपका नाम वेबसाइट पे है। उसने कहा हाँ बेटा, इसका लाभ मुझे मिला है, और मैं 1000 रुपये पहला महीने में मुझे मिलता था, और हक दर्शक की वजह से आज मुझे 2800 रुपये मिल रहे हैं हर महीने। तो मुझे अच्छा लगा कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति की भी मदद हो सकती है, और एक ऐसा काम भी हो सकता है कि नौजवान खुद भी पैसा कमाए और औरों का भला भी करे। एक नौजवान धारावी में गया एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, नवनीत रंजन नाम का, वो न्यूयॉर्क में पढ़ रहा था। उसने कहा मैं डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाऊं, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी। उसने कहा मुझे यहाँ रह के इन लोगों की मदद करनी है। उसने केवल वहाँ के बहनों को, बेटियों को पकड़ा, और उसने कहा चलो मैं आपके साथ काम करता हूँ। पहले उन्होंने इंग्लिश, उनको साइंस, मैथ सिखाया। तो उसने कहा ये सब का फ़ायदा यहाँ नहीं है, इससे अच्छा कि ये लोग को मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करूँ। तो उसने 2 माध्यम पकड़े, एक उनको कंप्यूटर कोडिंग सिखाई, और एक MIT ऐप इन्वेंटर के तहत उनको ऐप बनाना सिखाया। और मैंने खुद 2 ऐप देखे जिनके वजह से उन बच्चियों ने बहुत पैसे भी बनाए और पूरे बम्बई का फ़ायदा भी हुआ। एक का नाम है अंशुजा माधीवाल, जो 16 साल की एक लड़की है, और अंशुजा माधीवाल ने एक ऐप बनाया, विमेन फाइट बैक, कि अगर किसी भी लड़की के ऊपर अटैक या असॉल्ट या ईव टीजिंग होती है, तो वो ऐप उसके 500 कॉन्टैक्ट्स को तुरंत इमरजेंसी SMS भेजता है, उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को लोकेशन मैपिंग करके SMS अलर्ट जाता है, और एक डिस्ट्रेस अलार्म होता है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चलने लगता है फ़ोन से।
और आज गूगल प्ले स्टोर में 1 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। 15 साल की लड़की, 16 साल की लड़की का ऐप। और दूसरा एक बहन थी फौजिया असलम अंसारी, जिसने एक ऐप बनाया है पानी है जीवन। और वो ऐप ये है कि जो स्लम में लोग रहते हैं, ले लीजिए भैया, असलम अंसारी ने एक पानी है जीवन ऐप बनाया। और पानी है जीवन क्या करता है कि स्लम में बहुत लड़ाई झगड़ा पानी के ऊपर होता है, क्योंकि उतना ही पानी आता है, पता नहीं चलता कब पानी आएगा नहीं आएगा। तो वो आपके पंप इंजीनियर्स, वाल्व इंजीनियर्स से बात करता है और वो फिर आपको बताता है कि इतने मिनट से इतने मिनट रोज़ पानी आएगा उस दिन। और वो ऑनलाइन क्यू बनाता है, कहता है मान लीजिए 600 लोगों को पानी भरना है उस दिन, तो वो ये कहता है कि आपका टाइम 12:28 से लेकर 12:45 तक है, जहाँ आप जाके अपना मटका भर के, अपना बाल्टी भर के पानी भरो। इससे लड़ाई झगड़े भी वहाँ ख़त्म हो गए और सबको पता चल गया, किसी का समय भी खराब नहीं हुआ कि कैसे हुआ। अंकित क्वात्रा एक नौजवान है जिन्होंने फीडिंग इंडिया बनाया। फीडिंग इंडिया क्या काम करता है? जो होटल, मैरिज हॉल, शादियों में जो खाना ज़ाया जाता है वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, साफ़ करते हैं, और जो गरीब से गरीब लोग हैं उनमें वो खाना बाद में साफ़ करके बांटते हैं। हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते इस काम को? बल्कि मैं तो डॉक्टर ढींगरा, मैं कहता हूँ आपको यहाँ पे शुरू करना चाहिए इस काम को। मैं देखिए, जब मैं दूसरा चुनाव लड़ा, मैंने ये सोचा कि ज़िंदगी जो है ये केवल चुनाव जीतने और हारने के बीच में नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी में कुछ हम करें, किसी का भला करें। सब लोग अपने लिए सपने देखते हैं, लेकिन इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए सपने देखता है। और मुझे ये लगा कि मैं भी कुछ करूं। मैं रोज़ देखता था उत्तर प्रदेश में कि भाई किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो पहले यह था कि हमारी जितनी कमाई है सांसद की, तब तक हम 6 साल एमपी रह चुके थे, तो मैंने कहा जो भी 60-70 लाख रुपए है पहले तो उनको चेक्स के माध्यम से बांटो। लेकिन मैंने देखा कि ये बहुत सीमित कार्य है। जो असली काम हम लोगों ने किया, जो बिजनौर से शुरू किया और जाके श्रावस्ती तक किया, 20 ज़िलों में हम गए और हमने क्या किया कि हमने क्राउड फंडिंग की। अमीर लोगों के पास गए, हमने उनको वहाँ के लोगों की कहानियाँ बताई, उनके बैंक डिटेल्स दिखाए, उनके फ़ोन नंबर दिए। मैंने कहा मेरे पास कोई संगठन संस्था नहीं है, लेकिन ये आपके ज़िले की कहानी है और आप मुझे बताइए, आप BMW चला रहे हैं, आपके घर के 25 किलोमीटर दूर लोग 20,000 रुपये पे आत्महत्या कर रहा है, ये आर्थिक असमानता का क्या होगा देश का? उनने कहा भाई साहब हमको तो जानकारी नहीं थी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं दीजिए, मैं अगले बार आऊँगा, आप सब लोगों से इकट्ठा करिए, हम इन सब लोगों की मदद करेंगे। और 1 साल में लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने 20 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और हमने 4,685 किसानों का कर्ज मिटाने का काम किया। ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन कर्ज मिटाने का अभी तक हुआ, जो लोगों के माध्यम से हुआ। दूसरा काम हम लोगों ने शुरू किया गरीबों के लिए घर बनाने का। शुरुआत हमने 50 घरों से की और इस साल में हम लोग ये काम तुरंत शुरू करने वाले हैं जून में। और मेरा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक हम 1000 घर गरीबों के लिए बना के उनके हाथ में चाबियां देंगे। और मैं चाहता हूं कि पीलीभीत से ही ये काम मैं शुरू करूं। और हालांकि जो लोग पीलीभीत से आए उनके घर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं उनसे मदद भी लूँगा जिन लोगों के ने कभी पक्के मकान में कभी सोए नहीं हैं, उनके भी अरमान पूरे होने चाहिए हम लोगों के हाथ द्वारा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो आने वाला समय है ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। चाइना में कहते हैं
मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। आप दिलचस्प समय में रहिए। आज हमारे पास वो ताकत है नौजवान बनते हुए जो हमारे बाप दादा के पास नहीं थी। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वो कानून है जिससे हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, हमारे पास पारदर्शिता है, हमारे पास एक बहुत व्यापक और सशक्त मीडिया है जो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठा है, जो न्याय की बात हमेशा आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठा है। ये शस्त्र हमारे हाथ में है, चाहे PIL हो, चाहे RTI हो। हम इन चीज़ों का महत्व ना गंवाएं। और मैं जैसे अपने बेटी के लिए सपने देखता हूँ, वैसे मैं आप सब लोगों के लिए सपने देखता हूँ। लेकिन सपने केवल मेरे देखने से साकार नहीं होंगे। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और डिटर्मिनेशन के साथ, संकल्प के साथ एक बहुत बड़ा लक्ष्य देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप छोटा सपना देखेंगे तो जीवन में उस तरीके का मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है, जिस तक